तो दोस्तों आज इस चैनल पे मेरी सेकंड वीडियो होने वाली है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो जो कि आयरन मैन के ऊपर बनाई गई थी वो नहीं देखी तो एक बार उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इस कहानी के अंदर हमें पीटर पार्कर नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क शहर के हाई स्कूल में पढ़ता था। वो बहुत ही ज़्यादा जीनियस था, लेकिन शारीरिक रूप से वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, इसीलिए सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। पीटर के माँ बाप बचपन में ही मर गए थे, जिसके बाद वो अपने अंकल बेन और आंट मे के साथ रहता है। एक बार पीटर अपने स्कूल ट्रिप पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जेनेटिक्स लेबोरेटरी में जाता है। उस लैब में मकड़ियों पर रिसर्च की जाती थी और वहाँ के साइंटिस्ट ने कई खास मकड़ियों के डीएनए को मिलाकर कुछ शक्तिशाली मकड़ियाँ बनाई थी। लेकिन एक मकड़ी वहाँ से भाग जाती है और लैब में एक जाला बनाती है और पीटर पार्कर अपनी स्कूल मैगजीन के लिए फ़ोटो खींचने उसी जाले के नीचे आ जाता है, जिससे वो मकड़ी पीटर को काट देती है, जिसकी वजह से उस स्पाइडर का डीएनए पीटर की बॉडी में चला जाता है। वो अपने घर जाता है तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और इसी दौरान उस मकड़ी का डीएनए पीटर के डीएनए से जुड़ जाता है और जब पीटर को होश आता है तब वो एकदम फिट बन जाता है। साथ ही उस स्पाइडर की सारी ताकतें पीटर के अंदर आ जाती है। तभी पीटर के दोस्त हैरी के पिता नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ एक दुर्घटना हो जाती है। नॉर्मन ऑसबॉर्न एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन और साइंटिस्ट था और वो ऑस्कॉर्प कंपनी का मालिक था। उसकी कंपनी मिलिट्री के लिए हथियार बनाने का काम करती थी। ऑस्कॉर्प कंपनी को मिलिट्री से ही फंड मिलता था और अपनी कंपनी को फंड दिलवाने के लिए नॉर्मन ऑसबॉर्न ज़्यादा से ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजी पर काम करता है। सन 2002 में उसने मिलिट्री से फंड लेने के लिए यूएस आर्मी के लोकम से वादा किया कि वो उन्हें एक ऐसा फॉर्मूला बना के देगा जो इंसानी ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। नॉर्मन ने वो फॉर्मूला बना तो दिया, लेकिन उसमें एक कमी थी। उससे इंसानी ताकत तो बढ़ रही थी, लेकिन आदमी पागल हो रहा था। इसलिए जनरल लोकम उस कंपनी को बंद करके दूसरी कंपनी से सौदा करने वाले थे, जिससे नॉर्मन ऑसबॉर्न घबरा जाता है और वो एक्सपेरिमेंट खुद पर ही कर बैठता है, जिससे उसकी ताकत तो बढ़ जाती है, लेकिन वो थोड़ा सा पागल भी बन जाता है। अब उसके अंदर दो शख्सियत मौजूद हो गई थी, एक अच्छी और एक बुरी। नॉर्मन का दूसरा अवतार सबसे पहले अपने असिस्टेंट को मार डालता है और वो वहाँ का ग्लाइडर और सूट चला के भाग जाता है। अगले दिन जब नॉर्मन को होश आता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता। तब उसे पता चलता है कि उसका असिस्टेंट मारा गया है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम पीटर को देख पाते हैं, जिसे टाइम के साथ साथ अपने पावर्स के बारे में पता चलता है। वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है और साथ ही वो दीवार पे चलना और लटकना भी सीख जाता है। पीटर इस पावर को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की सोचता है। फिर वो अपने पड़ोस में रहने वाली मेरी जेम को बहुत पसंद करता था और उसे इम्प्रेस करने के लिए वो महंगी गाड़ी लेने की सोचता है, लेकिन उन गाड़ियों का प्राइस ज़्यादा होने की वजह से वो एक रेसलिंग टूर्नामेंट में भाग लेने की सोचता है और वो वहाँ एक फाइटर को हरा देता है। लेकिन वहाँ का मैनेजर उसे पूरे पैसे नहीं देता कि तभी वहाँ पर एक चोर आ जाता है और वो वहाँ के पैसे लूट लेता है। अब क्योंकि मैनेजर ने पीटर को पूरे पैसे नहीं दिए थे, जिसकी वजह से पीटर उस चोर को वहाँ से जाने देता है। लेकिन बाद में वही चोर पीटर के अंकल को गोली मार के उनकी कार वहाँ से ले जाता है। बाद में जब पीटर उस चोर का पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि वो वही चोर है जिसको पीटर ने भागने में मदद की थी, जिसके बाद पीटर उस चोर को मार डालता है। अपने अंकल की मौत का पीटर के दिमाग पर बहुत ही ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। अब वो अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करने लग जाता है, क्योंकि उसके अंकल बेन ने कहा था कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अपनी हाई स्कूलिंग पूरी करने के बाद पीटर पार्कर लाल नीला कॉस्ट्यूम पहन के लोगों की मदद कर रहा था। लोग उसे स्पाइडरमैन के नाम से जानने लगे। इसके बाद वो एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता है, जहां वो स्पाइडरमैन की फोटोज बेचकर पैसे कमाने लग गया था। उधर गॉब्लिन ग्लाइडर और सूट पहन के क्वेस्ट कंपनी पर हमला कर देता है। ये वही कंपनी थी जिससे जनरल लोकम डील करने वाले थे। इसलिए नॉर्मन का दूसरा अवतार ऑस्कॉर्प कंपनी को नुकसान से बचाने के लिए जनरल लोकम और बहुत से लोगों को मार देता है। इसके बाद नॉर्मन का दूसरा अवतार ग्रीन गॉब्लिन के नाम से मशहूर हो जाता है। अब क्वेस्ट कंपनी बर्बाद हो जाने से मिलिट्री वालों को ऑस्कॉर्प कंपनी से ही सौदा करना पड़ता है। नॉर्मन इस अचानक हुई तरक्की से बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन तभी उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस कंपनी को बेचने का फैसला करते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में थी और उसकी अच्छी खासी कीमत मिल रही थी। लेकिन नॉर्मन को यह सही नहीं लगता, इसलिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे कंपनी से निकाल देते हैं। इससे नॉर्मन को गुस्सा आता है और उसका गॉब्लिन अवतार फिर से जिंदा हो जाता है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे न्यू ईयर फेस्टिवल के दिन बेचने वाले थे। उस फेस्टिवल में उनके अलावा हेनरी, जेन और पीटर भी मौजूद थे।
तभी ग्रीन गॉब्लिन वहाँ आके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मार डालता है। वो वहाँ पे और भी तबाही करता है, लेकिन पीटर पार्कर अपना स्पाइडरमैन का सूट पहनकर उसे भगा देता है। फिर वो मेरी जेन को बचाता है। इसके बाद पीटर एक और बार स्पाइडरमैन बन के मेरी जेन को बचाता है, जिससे वो भी उसे पसंद करने लग जाती है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। दूसरी तरफ नॉर्मन को पता चल जाता है कि वही ग्रीन गॉब्लिन है और ये सब कुछ उस सीरम की वजह से हुआ है। और गॉब्लिन उसे बताता है कि अगर मैं ये सब ना करता तो ऑस्कॉर्प कंपनी को कब का बेच दिया जाता, जिससे नॉर्मन भी उससे कन्विंस हो जाता है। गॉब्लिन उससे कहता है कि वो उसे सब कुछ दिलवा सकता है, लेकिन हमें स्पाइडरमैन को अपने साथ करना होगा। इसलिए गॉब्लिन स्पाइडरमैन का पता लगवाने के लिए डेली ब्यूगल न्यूज कंपनी में जाता है और स्पाइडरमैन वहां आने के बाद गॉब्लिन उसे बेहोश करके वहां से ले जाता है। गॉब्लिन उसे अपने साथ मिला के सारे शहर पे राज करने का ऑफर उसे देता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसका ऑफर ठुकरा देता है। इसके कुछ दिनों बाद गॉब्लिन एक बिल्डिंग पर हमला करता है। स्पाइडरमैन जब वहां के लोगों को बचाने जाता है तो गॉब्लिन उस पर हमला कर देता है। वो उसे फिर से ऑफर करता है, लेकिन पीटर फिर से ऑफर ठुकरा देता है। गॉब्लिन इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पीटर पे हमला कर देता है। पीटर इस हमले से बच तो जाता है, लेकिन उसके हाथ पर एक बहुत ही ज्यादा गहरी चोट लग जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। जब वो अपने घर जाता है तो वो देखता है मेरी जेन, आंट मे, हैरी और नॉर्मन ऑसबॉर्न वही मौजूद होते हैं। जब वो खाना खाने बैठते हैं तो नॉर्मन पीटर के हाथ की वो चोट देख लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, जिससे वो डायरेक्ट पीटर को मारने के बजाय उसके करीबी लोगों को मारने का डिसाइड कर लेता है, ताकि इससे वो कमजोर पड़ जाए। इसलिए वो आंट मे पर हमला करता है, जिससे आंट मे को तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो घबरा जाती है। और ये देखकर पीटर समझ जाता है कि गॉब्लिन उसकी असलियत जान चुका है। उधर नॉर्मन को हैरी के जरिए ये पता चलता है कि पीटर मेरी जेन से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो मेरी जेन को किडनैप करके स्पाइडरमैन को क्वींस बोलो नाम के ब्रिज पर बुलाता है। साथ ही वो बच्चों से भरे एक ट्रेन के डिब्बे को भी हवा में लटकाता है। जब स्पाइडरमैन वहाँ आता है तो गॉब्लिन उन दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए स्पाइडरमैन से कहता है, लेकिन स्पाइडरमैन ग्वेन और ट्रेन दोनों को बचा लेता है। अब गॉब्लिन स्पाइडरमैन को पकड़ के एक खंडहर में ले जाता है, जहाँ वो स्पाइडरमैन को बहुत ज्यादा मारता है। लेकिन जब वो स्पाइडरमैन के बाद ग्वेन को मारने की बात करता है तो स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तब स्पाइडरमैन उसे बहुत ज्यादा मारने लगता है और वो गॉब्लिन को हराने में कामयाब हो जाता है। गॉब्लिन अपनी जान बचाने के लिए अपना मास्क उतार देता है, जिससे पीटर समझ जाता है कि ये नॉर्मन ऑसबॉर्न है। फिर नॉर्मन उसे बताता है कि गॉब्लिन उस पर हावी हो चुका है और वही ये सारे गलत काम कर रहा था। वो उससे माफी मांगता है, लेकिन उसका गॉब्लिन अवतार बड़ी ही चालाकी से ग्लाइडर को तैयार करता है ताकि वो स्पाइडरमैन को पीछे से मार सके। लेकिन पीटर अपने स्पाइडर सेंस से वो खतरा महसूस कर लेता है, जिससे पीटर वहाँ से हट जाता है और गॉब्लिन अपने ही ग्लाइडर से मारा जाता है। इसके बाद पीटर नॉर्मन की बॉडी उसके घर पे रख देता है, क्योंकि नॉर्मन ने कहा था कि उसके बुरे कामों के बारे में हेनरी को कुछ ना बताए। हेनरी को ये तो नहीं पता चलता कि उसके पिता ही ग्रीन गॉब्लिन है, लेकिन स्पाइडरमैन को उनकी लाश वहाँ रखता देख हैरी ये मान लेता है कि स्पाइडरमैन ने ही उन्हें मारा है। अगले दिन जब नॉर्मन का फ्यूनरल होता है तो हैरी कसम लेता है कि वो स्पाइडरमैन को जरूर मार देगा। फिर मेरी पीटर से मिलती है और वो उसे बताती है कि भले ही स्पाइडरमैन ने उसकी जान बचाई हो, लेकिन उसने हमेशा से पीटर से ही प्यार किया, क्योंकि उसने हमेशा उसका ख्याल रखा है। पीटर भी उससे प्यार करता था, लेकिन वो उसे कभी बता नहीं पाता था और ना ही वो उसे प्रपोज करता है, क्योंकि ऐसे ही खतरनाक लोगों की वजह से ग्वेन की जान मुसीबत में पड़ सकती थी। इसलिए वो उससे दूर हो जाता है और वो स्पाइडरमैन बनकर अपना फर्ज निभाता है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना